तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी ने यहाँ पर चारों ओर अफरा तफरी मचा दी होती है। अब आगे तो लिन यहाँ पर सड़क पे जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके पास आकर एक कार रुकती है और कार में बैठा हुआ बंदा होता है। वो यहाँ पर अपनी खिड़की खोलते हुए लिन से कहता है कि हेलो ब्रदर, तुम कहाँ ऐसे खुले सड़क पे जा रहे हो? कहीं से अगर ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया तो मेरे कार में आके बैठ जाओ। अगर तुम्हारा घर है तो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा, या फिर नहीं है तो मैं अपने साथ में अपने घर पे ले जाऊंगा। तो लिन यहाँ पर उस बंदे से कहता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास घर है और मैं यहाँ पे अभी कुछ काम के लिए निकला हूँ, तो मैं काम खत्म करके अपने घर पे चला जाऊंगा। तो ये बात सुनकर वो बंदा यहाँ पर कार स्टार्ट करते हुए यहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही वो बंदा यहाँ पर कार लेकर चला जाता है, तभी अचानक उसके बगल में जो बैठी लड़की होती है वो यहाँ पर उस बंदे से कहती है कि हमने उस बंदे को ऐसे ही छोड़ दिया, हमारी कार की आवाज की वजह से वहाँ पर जितने सारे ज़ॉम्बी है वो हमारे पीछे आ रहे होंगे। अगर वो बंदा यहाँ पर उन ज़ॉम्बी से टकरा गया तो क्या होगा उस बंदे का? तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि मैंने तो उससे पहले ही बोला कि हमारे साथ आ जाए, लेकिन उसने मना कर दिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और देखते देखते उस लड़की की बात यहाँ पर सच हो जाती है और लिन के पीछे यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। लेकिन लिन को यहाँ पर जरा सा भी डर नहीं लग रहा होता है। वो यहाँ पर अपनी तलवार निकालता है और एक एक को काट के रख देता है। तो उन ज़ॉम्बियों को मारने के बाद लिन यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि पहले के मुकाबले इन ज़ॉम्बियों को मारना थोड़ा सा मुश्किल था। लगता है कि ज़ॉम्बी यहाँ पर सच में विकसित हो रहे हैं। तो ये कहकर जब वो यहाँ से जाने वाला होता है, तभी अचानक उसकी नजर यहाँ पर एक बिल्डिंग पे जाती है और उस बिल्डिंग पे SOS लिखा होता है। तो हमें यहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर एक लड़की को देखने को मिलता है। इसका नाम सू वानवान है, हम इसे सू कह के बुलाएंगे। तो हमें यहाँ पर सू को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई होती है। पता नहीं ये किस चीज से डर रही होती है, लेकिन इसको यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था। ये कह रही होती है कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा क्या नहीं। तभी अचानक हमें यहाँ पर बाहर से आवाज आती है कि क्या तुम दरवाजा नहीं खोलोगी सू? तो उस बंदे के साथ यहाँ पर एक लड़की भी होती है। वो दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे। तभी अचानक वो बंदा यहाँ पर उस लड़की को चुप कराते हुए कहता है कि क्या तुमने वो आवाज सुनी? क्या वो किसी ज़ॉम्बी की आवाज है? तो वो लड़की यहाँ पर कहती है कि अरे अब क्या होगा, पर हम उसे बिना देखे तो बता नहीं सकते कि एक ज़ॉम्बी है भी या नहीं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सू के दरवाजे को कोई खटखटा रहा होता है और वो बंदा यहाँ पर दरवाजा खटखटाते हुए कह रहा होता है कि क्या कोई अंदर है? तो सू यहाँ पर कहती है कि मेरे पास मत आना। तो हमें यहाँ पर सू को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर काफी तरह डरी हुई होती है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लिन ही होता है। तो लिन यहाँ पर सू से पूछता है कि क्या तुम किसी मुसीबत में हो? तो लिन यहाँ पर ये कहकर काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। तो लिन यहाँ पर खुद से कहता है कि अब मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ धर के तो वहीं बैठ सकता हूँ, लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है और अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये कहकर लिन यहाँ पर एक पावरफुल पंच मारते हुए पूरे दरवाजे को ही तोड़ देता है। तो दरवाजा टूटने के बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो कि सू होती है वो यहाँ पर सीधे लिन के सामने खड़ी होती है एक चाकू लेकर। तो लिन यहाँ पर ये देखकर उसे कहता है कि प्लीज घबराओ मत। तो ये सुनकर सू यहाँ पर ये कहती है कि पहले के समय एक अनजान आदमी मेरा दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर घुसाता है और तुम कह रहे हो कि मैं चुप रहूं। तो लिन यहाँ पर उस लड़की को पहचान जाता है और वो यहाँ पर उससे कहता है कि अरे तुम तो नीनी हो, एक डांस स्ट्रीमर, और एक बार तो मैंने आपको लाइव डांस करते हुए देखा था, तो मैंने आपको $100 टिप के तौर पर दिए थे। वैसे तो मैं दान वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको $100 टिप के तौर पर दिए थे। तो ये कहकर लिन यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा आगे आता है, तभी अचानक सू यहाँ पर चिल्लाते हुए अपने चाकू को अपनी गर्दन में रखते हुए कहती है कि अगर तुम जरा सा भी पास आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। और ये कहते हुए यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम मुझे पकड़ लोगे और अपने साथ ले जाओगे और मेरे साथ जबरदस्ती करोगे और साथ ही साथ तुम मुझे टॉर्चर करोगे। तो लिन यहाँ पर उसे कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, मेरा नाम लिन फैन है, तुम मुझे लिन कहकर बुला सकती हो और मैं पास में ही रहता हूँ। मैं यहाँ से जब जा रहा था तभी अचानक मैंने तुम्हारी खिड़की पे SOS लिखा हुआ देखा, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया पूछने के लिए। और दरवाजे को तोड़ने के लिए मुझे माफ करना, मैंने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तब मुझे लगा कि यहाँ पर अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने उस दरवाजे को तोड़ दिया। तो सू यहाँ पर अजीब मुंह बनाते हुए सोच रही होती कि क्या ये आदमी पास में रहता है और ये एक रेंटल एजेंट है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि इस आदमी ने एक ही पंच में इस दरवाजे को कैसे तोड़ दिया? कोई नॉर्मल आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है। और इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।